श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र ये दो चमत्कारी चीजें अपनी हथेली में छुपाकर अपनी कामना बोलकर शिवलिंग पर रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है 11 दिन में चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति कर सकेगा, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार में कोई बीमार पड़ता रहता है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है ना, महादेव का ये वाला उपाय करके जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, जो आपको 2 चमत्कारी चीजों से करना है, किसके लिए करना है ये चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा आपकी काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो इस वैशाख के महीने में इस पूरे दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, 11 दिन में पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले काली मिर्च। कितनी काली मिर्च? 1 काली मिर्च आपको चाहिए। पूज्य गुरुजी जब इस उपाय को बता रहे थे वो कह रहे थे कि इस वाले उपाय में संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज का ध्यान रखना। 1 काली मिर्च आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे काले तिल, और इसके अंदर की जो संख्या बताई है, काले तिल लेने हैं आपको 7। 1 काली मिर्च, 7 काले तिल, ये वो 2 चमत्कारी चीजें हैं जिन्हें आपको लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। केवल ये 2 चीजें और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन करना है इस चीज को भी ध्यान में रखना। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात इस शिवलिंग को अच्छे से साफ करना, और अपने दाहिने हाथ जो होता है, सीधा वाला हाथ, राइट हैंड, उस राइट हैंड को आगे आपको अपनी हथेली रखनी है। इस हथेली पर ही आपको 1 काली मिर्च जो आपने ली है और साथ ही साथ 7 काले तिल के दाने अपनी इसी हथेली पर रखना। हथेली पर रख करके इसकी मुट्ठी बांध करके और अपने हृदय से लगाकर, ध्यान रखना, हृदय से लगाकर आपकी जो भी मनोकामना है, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना को बोल करके बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। किस स्थान पर? बिल्कुल शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। शीर्ष पर समर्पित करके वहीं पर अपने दाहिने हाथ की हथेली रख के बाबा से विनती करके, कामना करके, जब आप वापस घर से मतलब मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो कोशिश करना कि 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग की चौखट पर गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का जो क्रम बताया है ना, किसी भी माह की जो भी विशेष तिथि पड़े, विशेष तिथि जैसे कि कोई अष्टमी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, है ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है। और इसका भी क्रम है कि जिस तिथि को आपने पहले दिन उपाय किया है, पहली बार, लगातार आपको उन्हीं तिथियों पर 3 बार, लगातार 3 तिथियों पर आपको ये उपाय करना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा, और यह है 1 बेलपत्र का हनुमान जी वाला उपाय, जो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है ना, केवल मंगलवार के दिन। किन लोगों को करना है कि अगर आपकी जीवन में नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए आपने खूब हाथ पैर मार लिए, है ना, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगी हुई है लेकिन उसमें पदोन्नति नहीं हो रही है ना, पद वहां का वही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है। तीसरी चीज, अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है ना,
अपने परिवार की उन्नति के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए मंगलवार का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा कटा फिटा ना हो, नीचे की डंडी, ये वाली जो डंडी होती है ना, काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, ये डंडी भी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना। मैंने यहाँ पर लोटे का फोटो नहीं बनाया, आप ऐसा कर सकते हैं, जो तांबे का कलश होता है ना, उसके अंदर आपको 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, है ना। कोशिश करना कि आप एक दीपक और तैयार कर लेना। जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचोगे मंगलवार के दिन किसी भी समय पर, जैसे ही आप यहाँ पर बैठोगे, मतलब यहाँ पर पहुंच करके एकदम जैसे अपन मंत्रोच्चारण की स्थिति में बैठते हैं ना, वैसे आपको बैठना है। बैठ करके अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना, एक बेलपत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, ऐसे करके कि डंडी आपकी तरफ रहे और बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे। यहीं बैठ करके आपको 108 बार जो भी महादेव जी का मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का आपको स्मरण करना है। स्मरण करके इस बेलपत्र को, 1 लोटा शुद्ध जल, और आपने अगर एक दीपक तैयार किया है, चाहे वो आटे का हो चाहे वो मिट्टी का हो, इसे लेकर के मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहां पर पहुंच जाना। पहुंच जाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को, चाहे वो कड़वे तेल का हो, सरसों के तेल का या फिर चमेली के तेल का, यहां पर लगा देना। इसके नीचे कोई आसन जरूर लगा देना। जो एक बेलपत्र आप लेकर के आए हो ना, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से, ध्यान रखना, हनुमतेश्वर महादेव के नाम से, जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, इसके पास में ला करके उसे रख देना अपनी कामना कह करके। और जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को हनुमतेश्वर महादेव का ही स्मरण करके, ध्यान रखना नाम का, हनुमतेश्वर महादेव का स्मरण करके शिवलिंग पर समर्पित करके चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपकी नौकरी में पदोन्नति ऐसी होगी जितनी आपके पूरे जीवन में नहीं हुई होगी। लगातार करते रहना, मंगलवार का जो दिन पड़े उस दिन कीजिएगा, आपकी उन्नति महादेव संभालेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये सबसे खास और सबसे विशेष उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, बीमारी का मतलब यह है कि लंबे समय से कोई बीमारी उनके चली आ रही है, लंबे समय से, है ना। आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाइयां बदल देता है ना, वो दवाइयां उनके असर नहीं कर रही, फिर जाते हो, फिर दूसरी दवाइयां दे देता है, लेकिन उनकी तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो उस व्यक्ति को खुद को ये वाला उपाय करना है सिर्फ एक बार, है ना। ध्यान से सुनिए, एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 2 पात्र, चाहे दोनों के दोनों आपके लोटे हों, दोनों गिलास हों, कैसे भी करके आपको 2 पात्र लेने हैं। दोनों लोटे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों के अंदर आपको जल भरना है और कुछ नहीं, चाहे दोनों तांबे के हों, स्टील के हो, जो भी हो, 2 पात्र आपको लेने हैं। दोनों पात्रों में जल भरना है, एक बेलपत्र, दोनों पात्र लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को अपने जो बीमारी की कामना है ना, उसको खत्म करने की कामना कहते हुए शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी आपकी तरफ रहे और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहे, क्योंकि आप इधर की तरफ खड़े हो। वैसे आप ऐसे समर्पित करते थे, है ना, यहाँ पर उल्टा समर्पित करना है। और उल्टा समर्पित करके दोनों हाथों में एक साथ लेकर के उन दोनों कलश को, है ना, एक इधर की तरफ में हाथ में लोगे, एक इस तरफ में हाथ में लोगे, ठीक है। एक साथ इसी वाली बेल पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों लोटों का जल एक साथ इस बेलपत्र पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, बस थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर रोक लेना है। रोक करके इस जल को और बाबा से विनती कामना करके इस बेलपत्र को उठा करके घर पे लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात जो ये बेलपत्र है, पहले दिन आपको ये वाली बेलपत्र की पत्ती खा लेनी है और थोड़ा सा जल का आचमन करना है। दूसरे दिन ये वाली बेलपत्र की पत्ती खानी है, थोड़ा सा जल का आचमन करना है। और तीसरे दिन आपको ये वाली बेलपत्र की पत्ती खानी है और जल का आचमन करना है। 3 दिन के अंदर अंदर साथ ही साथ दवाइयां चलती रहनी चाहिए, वही दवाइयां असर करेगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है,
किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपके शरीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।